आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रश्न है 10% का नियम संबंधित है, जिसमें हमारे सामने ऑप्शन है। पहला है मेंडल के आनुवंशिकता से, दूसरा है मेंडल के आनुवंशिकता से नहीं, तीसरा है निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण से, और चौथा ऑप्शन है C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा के उपयोग से। तो बात करते हैं 10% का नियम। एक वैज्ञानिक था लिंडमैन। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। इन्होंने बताया कि जो निम्न पोषक स्तर होते हैं, निम्न पोषक स्तर से जो उच्च पोषक स्तर की तरफ अगर हम जाते हैं, उच्च पोषक स्तर की तरफ हम जाते हैं, तो जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कम होती जाती है। अर्थात उसमें जो ऊर्जा है वह निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर, यानी कि जो अपने ऊपर के जो पोषक होते हैं उसमें 10% ऊर्जा ही आगे जा जा पाती है। तो यानी निम्न पोषक के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, और उच्च पोषक के अंदर ऊर्जा होती है वो कम मात्रा में होती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को कोई शेर खाता है। तो घास है, घास के अंदर जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है, वह सबसे ज्यादा होती है। जबकि शेर है, ये क्या उच्च पोषक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें कम मात्रा में ऊर्जा होती है। इसमें जो घास है, घास को हिरण ने खाया, तो घास के अंदर जो जितनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, उसमें से केवल 10% ऊर्जा ही हिरण के अंदर जाएगी, बाकी 90% ऊर्जा है वो हिरण के अंदर नहीं जाएगी। वो अन्य प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है या किसी दूसरे ऊर्जा के रूपांतरण में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर है कि न्यून पोषक स्तर से उस उच्च पोषक स्तर में जो ऊर्जा जाते हैं तो वह स्थानांतरित हो जाती है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।